ग्वालियर जिला न्यायालय ने उन 4 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है जिन पर आरोप है कि उन्होंने 14 मार्च को वुड स्टॉक के सामने केदारपुर में अपनी जमीन की सफाई और बाउंड्री वाले कराने गए सुरेश अरोड़ा के संग न सिर्फ मारपीट की बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट की घटना में नाक में चोट लगने से सुरेश अरोड़ा घायल हो गए थे। इस मामले में सुरेश अरोड़ा की रिपोर्ट पर भारत सिंह बल्ली उर्फ तहसीलदार मोहर सिंह, बॉबी लवकुश, रवि एवं रणवीर गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आरोप यह भी है कि इन लोगों ने टेरर टैक्स के रूप में 25 लाख रुपए की सुरेश अरोड़ा से मांग की। मारपीट की घटना में सुरेश अरोड़ा मामूली रूप से जख्मी हो गए थे। भारत सिंह, रणवीर सिंह बल्ली और तहसीलदार मोहर सिंह आदि ने झांसी रोड में अपने खिलाफ दर्ज इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन पेश किया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे खारिज कर दिया गया है। इस मामले में फरियादी सुरेश अरोड़ा के अधिवक्ता का कहना है कि शिवपुरी लिंक रोड के रहने वाले यह सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश सहित अन्य मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उन्हें जमानत पर छोड़ने से इस मामले पर असर पड़ सकता है और वे गवाहों को धमका सकते हैं। इस मामले में यदि सुरेश अरोड़ा के वकील यह भी कहना है कि पूर्व में जिन लोगों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था उस मामले में पुलिस ने अधूरी केस डायरी कोर्ट में पेश की थी, उनके आपत्ति करने पर यह जमानत निरस्त कर दी गई। ये घटना 14 मार्च 2023 की है, जब एक सुरेश अरोड़ा नाम के व्यापारी अपने केदारपुर प्लॉट पर गए थे, जहाँ पर कि गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी देते हुए टेरर टैक्स वसूल करने की कोशिश की थी, जिसका अपराध थाना झांसी रोड में पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कि आज माननीय न्यायालय के समक्ष भारत सिंह, रणवीर बल्ली और मोहर सिंह ने अपना अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने शासन की ओर से उनको बताया कि ये सभी आरोपी आतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में न्यायालय में मामले पंजीबद्ध हैं। यदि इनको जमानत का लाभ दिया जाता है तो इनके हौसले बुलंद होंगे और पुनः इसी अपराध की पुनरावृत्ति करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने इनके जमानत अधिकारियों को आज निरस्त कर दिया है। विवाद जमीनी विवाद है, टेरर टैक्स मांगने की कोशिश की जा रही है व्यापारी से, इस बात का विवाद चल रहा है। मांग लगभग 25 लाख रुपये करीब मांग की जा रही है इनकी लगातार से। अन्य धाराओं में कई अपराध पंजीबद्ध हैं। एचएस की कार्रवाई भी इनके ऊपर है, इसमें कई आरोपी ऐसे हैं एचएस की कार्रवाई है। इसमें ये आवेदन किया, कोर्ट ने जो आदेश किया है वो ये किया है कि 438 की जो उन्होंने अग्रिम जमानत लगाई थी, तो उसमें हमने उनको अवगत कराया कोर्ट को कि जो पहले जो जानकारी दी गई है जिसके आधार पर अन्य 3 लोगों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जिस दिन अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया उसी दिन थाने के संज्ञान में, जब थाना प्रभारी झांसी रोड के संज्ञान में ये मामला आया कि उनके सहायक एएसआई राजकुमार शर्मा जी द्वारा अधूरी डायरी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है, और उसमें अधूरी डायरी में ये था कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड छुपा लिया गया था। जबकि ये जो आरोपी हैं, एक इन पे अच्छे अपराध चल रहे हैं, 302, 307 जैसे गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, जिला बदर की कार्रवाई इनके खिलाफ पेंडिंग है। इसको छुपा करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और उनके तथ्यों के आधार पर जो भी तथ्य दिए गए थे उन पे कमियों के आधार पर न्यायालय ने उनको अग्रिम जमानत दे दी। तो हमने वही उनको बताया कि साहब ऐसा है, ये गंभीर मुकदमे हैं इन लोगों के खिलाफ और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, लोग इनसे परेशान हैं, व्यापारियों में दहशत है। तो कोर्ट ने इस बात को मानते हुए उनका जो जमानत आवेदन था, अग्रिम जमानत खारिज कर दी है और अभी हमारी बात को सुन लिया है और अब जल्दी से जल्दी पुलिस उन पर खिलाफ कोई कार्रवाई। मामला ये था कि 14 तारीख को सुरेश अरोड़ा जी हैं, अपने ग्वालियर शहर के व्यापारी हैं, इनकी ज़मीन है केदारपुर पर, 2 बीघा या 1-2 बीघा ज़मीन है। तो वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए अपनी ज़मीन पे लोग जाते हैं करने के लिए। तो वहाँ के जो 7-8 लोग हैं केदारपुर के, भारत सिंह गुर्जर, लवकुश गुर्जर आदि 6-7 लोग वहाँ इनकी ज़मीन पे पहुँच गए और इनको धक्का मुक्की करने लगे, इनसे बोलने लगे कि यहाँ से जाओ, ये ज़मीन हमारी है। तो इन्होंने बोला कि ये तो हमारी है, सारे कागज़ हमारे हैं इस पर। तो उसके बाद इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, इनको मारा। तो ये बेचारे भागे आए झांसी रोड में, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई। तो फिर वहाँ बताया उनको कि साहब 25 लाख का टेरर टैक्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं अगर अगली बार ज़मीन पर आए तो जान से मार देंगे हम। इस प्रकार के गंभीर अपराध उनके खिलाफ चलने के बावजूद और फिर पुलिस ने जो कार्रवाई की उसने तुरंत उन्होंने 438 लगाई और वहाँ पे भी अधूरी केस डायरी का लाभ लेते हुए इन्होंने वो कर दिया, इनको जमानत मिल गई वहाँ से। तब ये था कि हमने उसका विरोध किया तो कल अन्य 4 लोगों की जमानत रुक गई है और न्यायालय को भी इस मामले को संज्ञान में दिया कि आदतन अपराधी हैं, इसका दहशत का माहौल
व्यापारियों के समक्ष पैदा कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।